हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने, रोटेशनल मोशन का सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। ये 24 जनवरी 2023, 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। सवाल आपके सामने है। ए सॉलिड स्फीयर ए इज रोटेटिंग, ये बोला गया स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर। सही है, सॉलिड स्फीयर ये रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू। एक्सिस पी क्यू ऐसे बताया गया है, सुनना ध्यान से, इस टाइप से। ऐसा एक्सिस क्या है? पी क्यू। इसके अबाउट में क्या हो रहा है? सॉलिड स्फीयर रोटेट हो रहा है। क्लियर हो? हाँ सर। अच्छा, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस दे दिया गया है। रेडियस कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर। देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पी क्यू विल बी √x सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत आसान टर्म है, आसान सा सवाल था रोटेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इक्वल करवा दीजिए किसके बराबर? आई इज इक्वल टू क्या? mk²। और जिसमें के की वैल्यू फाइंड कर लो। ये ही क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। के ही क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हो? तो पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसके अबाउट में? पीक्यू के अबाउट में। और पीक्यू के अबाउट में कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर लो, डायमीटर वाली लाइन, जो कहाँ से पास होगी? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको बोलेंगे आईसीएम। आपको पता होगा, स्फीयर के सेंटर से जाने वाली लाइन के अबाउट में, मतलब स्फीयर के डायमीटर के अबाउट में, सॉलिड स्फीयर ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। क्या होता है? 2/5 mr²। ये सब याद रखने वाले डाटा है। अच्छा, यहां से यहां जो दूरी है डी, है ना, ये कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस का डबल है। रेडियस का क्या है? डबल है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए डी की वैल्यू 2r लिख लो। अरे r 5 रखोगे तो 10 तो हो जाएगा ना। हाँ सर। अब आप यूज करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज करो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस क्या? md²। ये कौन सा एक्सिस थ्योरम है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। अब आईसीएम मुझे पता है, आईसीएम कितना है? 2/5 mr², यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और एम, और डी की वैल्यू कितना है? 2r। तो 2r का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सही है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2/5 mr² प्लस 4 mr²। सही है। हाँ सर। 4 5 जा 20 और 2, 22 mr²/5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता हो गया कितना? 22/5 mr²। देख लो। हाँ सर, सही है। और इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसके इक्वल करवाते हैं सर? आई को किसके इक्वल लिखते हैं? है ना, आई लिखते हैं mk² के इक्वल। किसके इक्वल लिखते हैं? mk²। और इसमें के क्या होता है आपका? के वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बस, कुछ नहीं। mk² क्या हो जाएगा? mk² हो जाएगा सर 22/5 mr²। अब काटापीटी कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा एम से एम। सही है। के की वैल्यू फाइंड कर लो। रूट अंडर क्या हो जाएगा? 22/5 इंटू क्या? आर। अब देखो क्या बोल रहा है वो। रेडियस ऑफ गायरेशन √x सेंटीमीटर के इक्वल है। कितना इक्वल है? √x सेंटीमीटर। अच्छा, आर कितना है भाई? आर है सर 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू रख लीजिए 5 सेंटीमीटर। सही है। तो अपन आर कितना रखेंगे यार? 5 सेंटीमीटर। तो √22/5। सही है। बोलो भाई साहब। इंटू कितना? 5। अच्छा, अब कुछ मत करो, ये 5 को अंदर में घुसा दो। 5 जब अंदर जाएगा रूट के अंदर में, ये वाला 5 रूट के अंदर में जाते ही ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 22/5 इंटू क्या? 5 का स्क्वायर। कैंसिल कर लो, एक 5 कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया सर √110 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। और उसने इसको किसके इक्वल बोला है? सर √x के इक्वल बोला है। तो के इज इक्वल टू √x सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कंपेयर कर लो। कितना आ गया एक्स? सर एक्स आ गया 110 सेंटीमीटर। सही है। हाँ सर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। है ना, 110। इंटीजर टाइप का सवाल था। एक्स की वैल्यू कितना आ गया सर? 110। आसान सा सवाल था। ऐसे रोटेशन में पता नहीं क्या हो गया लोगों को, बहुत आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल आसान, बेसिक लेवल का। सही है। हाँ सर, नीट स्तर का बोल सकते हैं।